सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि क्लास है। कोई आपसे पूछे बताओ क्या होता है कंट्रोलर, तो क्लास होता है। किस नाम से बनाया? एम्प्लॉय के नाम से। क्या है? क्लास। क्लास के अंदर इंडेक्स नाम का एक मेथड है, प्रीडिफाइंड मेथड है, पहले से बना, हमने नहीं बनाया, पहले से बना मेथड है। फंक्शन कह लो, मेथड कह लो। लेकिन जब किसी फंक्शन का टाइप एक्शन रिजल्ट होता है तो उसको फंक्शन नहीं कहते, उसको एक्शन कहते हैं। अगर कभी किसी फंक्शन का टाइप एक्शन रिजल्ट हो तो उस केस में उसे फंक्शन नहीं कहते, उसे एक्शन कहते हैं। यानी आप ये कहोगे कि सर एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर है और एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर में इंडेक्स नाम का एक्शन है, फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि टाइप एक्शन रिजल्ट, अगर यहां पे वॉइड लिखा होता, वॉइड पब्लिक वॉइड, तो हम कहते सर ये फंक्शन। चूंकि यहां पे लिखा, क्या लिखा? एक्शन रिजल्ट, तो आप इसे फंक्शन नहीं कहोगे, एक्शन कहोगे। जब भी किसी फंक्शन का टाइप एक्शन रिजल्ट होता है उसे फंक्शन है, उसे एक्शन कहते हैं। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर है, एम्प्लॉय नाम से, फिर से कह रहा हूं, एम्प्लॉय के नाम से कंट्रोलर है, और एम्प्लॉय कंट्रोलर में इंडेक्स नाम का एक्शन है। अब अगला सवाल, सर एक्शन क्या होता है? एक्शन होता है वो जो आपको व्यू रिटर्न करके देता है। अगर फंक्शन होता तो आपको व्यू नहीं देता, पब्लिक वॉइड होता तो आपको व्यू नहीं मिलता। एक्शन वो है जो कहता है कि सर मैं आपको व्यू रिटर्न कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। मैंने कहा मुझे चाहिए, क्योंकि ये बन गया कंट्रोलर और मुझे व्यू चाहिए। व्यू इसलिए चाहिए क्योंकि व्यू पर हमको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, व्यू पर हमको बटन बनाना, व्यू पर हमको एजेक्स मेथड लिखना है। तो व्यू हमें कौन देगा? इंडेक्स नाम का एक्शन, फंक्शन नहीं, एक्शन। तो आइए इंडेक्स नाम से लिया जाए अपना व्यू। अच्छा, नाम चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने चलो इंडेक्स का नाम बदल के रख दिया एम्प्लॉय फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म कुछ भी रख लो। अब ये एम्प्लॉय फॉर्म नाम का एक्शन आपको व्यू देगा। कैसे देगा? तो एम्प्लॉय फॉर्म पे राइट क्लिक करो, एम्प्लॉय फॉर्म पे राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, ऐड व्यू, ये देखो ऐड करो। किस नाम से? एम्प्लॉय फॉर्म के नाम से, उसी नाम से व्यू बनेगा जिस नाम से एक्शन है। ठीक है, ऐड करो, हो गया। बस यही वो 5 मिनट था जो आपको समझना था। इसके बाद शायद एक भी ऐसी बात नहीं है जो आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आया। सिर्फ इतनी बात आपको समझनी थी जितना आपने अभी अभी समझ लिया है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देख लो। पहले देखो व्यू बन गया, ये देखो ये रहा व्यू, ये रहा कंट्रोलर, ये रहा व्यू, ये व्यू और ये कंट्रोल। बस। और रही बात मॉडल की, तो उसकी तो हम आज बात ही नहीं करेंगे, उसकी बात हम कल करेंगे। अब इसके बाद सेम कहानी जैसे पहले करते थे एकदम छाप दीजिए। ये देखो, ये देखिए आपके ही कोड से, आपके ही कोड से, ये देखो ये आपका ही कोड है, ये आप ही कोड है। डेटाबेस, टेबल, प्रोसीजर सब कुछ वही इस्तेमाल करूंगा, ये आपका ही कोड। देख लो एचटीएमएल, देख लो एचटीएमएल पेज, देख लो एचटीएमएल पेज, वेब सर्विस आप ही का पेज है। ये देखो कॉपी, कॉपी, और ये देखो व्यू पर, व्यू पर, व्यू पर पेस्ट, कॉपी और पेस्ट। ये देखो आराम से समझिए, आराम से, कोई मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, मैं सब कोड वहां से कॉपी करूंगा, पेस्ट वहां चला कर कहानी खत्म। ये एकदम तीन वही टेक्स्ट बॉक्स, वही बटन, सब कुछ वही। आइए फिर से आइए, एजेक्स मेथड, कॉपी, और यहां पर हेड सेक्शन तो है नहीं, तो आप नीचे ही पेस्ट मार दो। मैंने पहले भी कहा था कहीं पेस्ट मार सकते हो, ये इसके नीचे ही पेस्ट मार दो। जे क्वेरी की लाइब्रेरी हालांकि मैंने आपको दे रखी है, फिर भी यहां स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में आपको मिल जाएगा 3.4.1 min.js, आप इसको ड्रैग कर सकते हो।
एमवीसी में फाइल पहले से होती है। नहीं आपको चाहिए, जो मैंने आपको दे रखा है ग्रुप में, आप वही इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लीजिए, और यहां, और ये एम्प्लॉय इंसर्ट नाम का फंक्शन कहां बनाओगे? कंट्रोलर में। तो यहां नाम लिखो कंट्रोलर का। बताओ भाई, कौन बताएगा कंट्रोलर नेम? एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर में जाइए, एम्प्लॉय इंसर्ट नाम का मेथड बनाइए, कहानी खत्म करिए। आइए चलते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर में। एम्प्लॉय इंसर्ट नहीं, पहले कनेक्टिविटी कर लेते हैं। ये लो भाई, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कुछ लिखना ही नहीं। ये देखो, जबकि कहानी अभी आप देखना कि उससे आसान है। अभी आप देखोगे कि सर उससे आसान है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे। पहले जरा मैं सारा काम कर लूं, फिर आपको दिखाता हूं कैसे। ये लीजिए कॉपी, चलो पहले कनेक्टिविटी पहले करें, पहले ये कोड कर लेता हूं। यहां कर, क्लास में घुसते ही कनेक्टिविटी, क्लास में घुसते ही कनेक्टिविटी। जैसे यहां देख लो, क्लास में घुसते ही, क्लास में घुसते ही कनेक्टिविटी, वेब मेथड। ये उससे आसान है। अब कैसे देखो, आपको वेब मेथड बनाने की जरूरत एमवीसी में नहीं है, पहली बात। तो काम मैं कम कर रहा हूं, बढ़ा नहीं रहा हूं, काम कम कर रहा हूं। आपको एमवीसी में वेब मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेथड भी कॉल किया जा सकता है। वेब मेथड बनाने की जरूरत यहां आपको एमवीसी में नहीं होती। बाकी सारा कोड, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कोड से कोई प्रॉब्लम है। बताओ भाई, क्या आपको किसी कोड से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बताओ।